जय हिंद दोस्तों, जनहित में मैं रविंद्र जैन। कैसा लोकतंत्र, कैसा प्रजातंत्र, ये तो समझ से बाहर है। एक बात बड़ी मजबूती के साथ देखने को मिलती है कि हमारे देश के नेता 99% भ्रष्ट हैं। आज भारत को जमीनी नेता की सख्त जरूरत है, लेकिन जमीन के नाम पर सिर्फ जमीन है, लेकिन नेता गायब है। 99% का ग्राफ पहुंच चुका है कि नेता अय्याश हैं और जो चुनाव लड़ते हैं सिर्फ सत्ता के मजे लेने के लिए, सत्ता पर आनंद देने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं। ये पूरा एजेंडा है, पूरा ग्राफ है इनका। जैसे गैंगस्टर होते हैं, गैंग बनाकर पूरा काम करते हैं, उसी तरह ये नेता भी हमारे देश के गैंगस्टर हैं। सिर्फ देश को लूटने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं गुटखे की फैक्ट्रियां, जर्दे की फैक्ट्रियां, सिगरेट की फैक्ट्रियां, जितने भी भारत की जनता को नुकसान वाले प्रसाधन है, साधन है, ये इन्हीं की दुआओं पर चलते हैं। और दूसरी तरफ जैसे आप सिगरेट को लीजिए, सिगरेट हानिकारक है, ये नेता को मालूम है। सिगरेट से कैंसर होता है, ये भी नेता को मालूम है। फिर भी कंपनियां बनाती हैं और सिगरेट के नीचे चेतावनी के तौर पर लिखा जाता है कि सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है। देखिए मजे की बात, ये देश को बचाने की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं। ये भ्रष्ट नेता, ये दलाल नेता हमारे देश के, अगर इनके खिलाफ कुछ बोलो तो उनको जड़ से निपटा देते हैं। यानी ये तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं। इनको ऊपर वाले का डर नहीं है। ये जब डरते हैं जब इनके 100 दिन पूरे होने नजदीक आते हैं, शायद तब ये डरते हो। लेकिन इनकी चमड़ी किसी गैंडे मगरमच्छ से भी ज्यादा मोटी है। ये किसी की सुनते नहीं है। पद का नशा है, हाँ, आखिर सत्ता का नशा है, हाँ, आखिर पैसे का नशा है। ये बात आपको जान लेना चाहिए। सत्ता पे आने के बाद ये पगला जाते हैं। पागल होने का कोई दूसरा मकसद नहीं, बस अय्याशी का मकसद, अय्याशी। इतनी अय्याशी इनको मिलती है कि ये पगला जाते हैं। इनके खिलाफ कुछ बोला, ये तानाशाह बन जाते हैं। ये हाल है हमारे भारत के नेताओं का। भारत को इस समय जमीनी नेता की सख्त जरूरत है। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि भारत सालों साल लुटता रहा। भारत सालों साल विदेशियों के हाथों लुटता रहा, मूलों के हाथों लुटता रहा। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम लोगों की अय्याशी, मदोसी, इसकी बड़ी वजह है। ये योद्धाओं का भारत, ऋषि मुनि कृषियों का भारत, आज क्या हालत भारत की बना दी है। अब भारत को देखो, ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं हमारे भ्रष्ट नेता, दलाल नेता, और गुटखा, खैनी, तंबाकू बेच बेच के और लोगों को खिला खिला के गर्दुल्ला बना दिया। हिलते रहते हैं, हर जगह गर्दुल्लों का निवास मिलेगा, भीड़ मिलेगी। ये योद्धाओं के भारत के अंदर सिर्फ गर्दुल्ले दिखाई देते हैं आपको। हर जगह गंदा करते हैं, बस में गंदा करते हैं, हॉस्पिटल को गंदा करते हैं। लेकिन ये गुटखा बंद नहीं करेंगे, सिगरेट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको माल आता है। इनको खाने के लिए माल आता है। हमारे देश के नेता कैसे, कितना खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन ये अनलिमिटेड है। इनका पेट ही नहीं भरता है। तो ऐसे नेताओं पर कौन सा संविधान लागू होगा, ये आज तक नहीं पता, क्योंकि किसी भी संविधान को निपटा देते हैं। इनके पास गुंडे हैं, पैसे की पावर है, सत्ता का आनंद है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जनता बेचारी क्या करे। जनता को ऐसा उलझा के रखा है कि घर के आप महंगाई खर्चे में उलझते रहो और हमारे खिलाफ बोले तो हम आपको निपटा देंगे। तो क्या करना है ऐसे प्रजातंत्र का, ऐसे तंत्र का? ऐसा कौन सा प्रावधान भारत में आना चाहिए कि नेताओं की गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए? और 500,000 करोड़ रुपए ये 5 साल में कैसा बनाते हैं जैसे देश इनके बाप का है। हम इनके लिए मेहनत करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। इनको हर चीज मुफ्त है, हर चीज फ्री है, क्योंकि इनको हराम की खाने की आदत है, इसलिए सत्ता पे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा कानून देश का प्रावधान होना चाहिए कि नेता जमीनी होना चाहिए और इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये हमारी हर साल जांच कराते हैं, टैक्स की, सिक्योरिटी से, पुलिस से, इनकी भी जांच होनी चाहिए। नेता कितना भ्रष्ट है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। हर इंसान की जांच होती है, इनकी जांच ही नहीं होती है। तो मेरा मानना है, भारतवासियों, 130 करोड़ की जनता है, आप आवाज उठाइए, संज्ञान लीजिए कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये भारत है, हम सबके खून की बूंद से बना हुआ है। इस भारत को बचाने के लिए आगे आए। जनहित में मैं लड़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा।
आपके हित में रविंद्र जैन। जय हिंद।